सोल्जर बॉय ने इस एपिसोड में सिर्फ कमबैक नहीं किया, इस साले ने तो पूरा का पूरा डायनेमिक्स बदल दिया है भाई। लिटरली ये वही बंदा है जो एपिसोड 4 में होमलैंडर को मारने चला था और एपिसोड 5 आते आते इसको पता नहीं किस टाइप का प्यार आ चुका है, इसने खुद जाके होमलैंडर को बचाया है। इस मोमेंट के बाद ना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि होमलैंडर का ये दुश्मन है, बाप है या फिर दोस्त है। सोल्जर बॉय मेरा तो पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ होमलैंडर और सोल्जर बॉय का सुपर नेचुरल रियूनियन देख रहे हो ना, तो आपने बहुत कुछ मिस आउट कर दिया है। चलो आओ देखते हैं क्या क्या मिस आउट किया है। सीजन 5 एपिसोड 5 वन शॉट, इसका नाम वन शॉट है। अगर आपने ये एपिसोड से थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन रखा होगा ना, लिटरली ये एपिसोड का डेफिनेशन है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। एपिसोड 1 और 2 तो बढ़िया थे, पर एपिसोड 3 फिलर लग रहा था और एपिसोड 4 साइड क्वेस्ट टाइप का लग रहा था। पर वही एपिसोड 5 प्योर केओस, मल्टीपल पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर, कैरेक्टर पे ऑफ, बहुत कुछ था इस एपिसोड में। स्पेशली इस एपिसोड की कॉमिक राइटिंग, क्या ही कॉमिक राइटिंग थी भाई। सोल्जर बॉय ने तो पूरा शो ही स्टिल कर लिया है भाई। लिटरली इस एपिसोड के थ्रू इसका जो पावर डायनामिक्स दिख रहा है ना, वो अलग ही लेवल पे है। चलो आओ मेरी बातों को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। मेरे लिए एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट था होमलैंडर और सोल्जर बॉय का ट्विस्टेड फादर एंड सन वाला कॉम्बिनेशन। ये कोई इमोशनल रियूनियन नहीं था, ये तो इन दोनों का इमोशनल साइकोपैथ मास्टर स्ट्रोक था। फादर थेरेपी वॉट एडिशन। एपिसोड 4 में सोल्जर बॉय एक ट्रैप सेट करता है। एपिसोड 5 में मौका मिलते ही होमलैंडर को खत्म करना था, पर वो नहीं करता है। मैं पहले तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, पर मुझे थोड़ा सोचने के बाद समझ में आया ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन था सोल्जर बॉय की तरफ से। हो सकता है ना कि सोल्जर बॉय होमलैंडर को यूज़ कर रहा हो, क्योंकि होमलैंडर ने भी उसको यूज़ किया है वो वायरस की टेस्टिंग में, और अच्छा हुआ सोल्जर बॉय बच गया। और वहीं पे मुझे ऐसा लग रहा था ना कि भाई सोल्जर बॉय को 2 एपिसोड में मारने के लिए लाए है, पर वहाँ से जो बैंगल शुरू हुआ है ना सोल्जर बॉय की साइड से, दोनों ही बाप बेटे मिलके एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वही चीज़ मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है। अब जब ये लोग V1 के लिए बॉम्ब साइट को ढूंढते हुए मिस्टर मैराथन तक पहुंचते हैं और वहाँ जो केओस मचता है ना, वो मेरे लिए एक फ़ैन सर्विस और रियूनियन से ज़्यादा फ़नी मोमेंट था। मतलब फ़ैन सर्विस हो जाती तो होके होके रहता, पर इन लोगों ने उस चीज़ को एक गोर कॉमेडी बना दिया है भाई। इस लेवल का खून खराबा चल रहा है ना, मतलब जहाँ से शुरुआत हुई थी ना ये सब चीज़ों की, ये चीज़ वहाँ पे भर भर के डाल दी गई है। वो माल केमिकल का गैस अटैक करने के बाद होमलैंडर का बेहोश हो जाना, वहाँ मुझे लगा कि यहाँ कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जो कि आया भी, पर जैसा मैंने सोचा था उस टाइप का नहीं। अब मिस्टर मैराथन जो वहाँ पे ऑफर रखता है, मुझे नहीं लगा था कि सोल्जर बॉय उसको रिफ्यूज़ कर देगा, लेकिन वही चीज़ एक बड़ा ट्विस्ट बन गई। और जब वो बोल देता है ना कि वो फ्रीक है लेकिन वो मेरा फेक है, भाई वो अलग लेवल का फनी भी था और इमोशनल मोमेंट भी था। मतलब जब बंदा भगवान बनने निकला है, उसको एक बंदा पुराना वाला वापस आके बता रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ। और फिर जो मेंशन फाइट शुरू होती है ना, प्योर बॉयज वाला मैडनेस था यहाँ पे भाई। सेलिब्रिटी लोगों को ह्यूमन शील्ड बना दिया जा रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि सोल्जर बॉय इतना पावरफुल और इमॉर्टल होने के बाद भी ये झाटू मैराथन से क्यों डर रहा है। फिर मुझे समझ में आया कि सोल्जर बॉय डर नहीं रहा है, ये तो कितना बड़ा हरामी है कि उसके खुद के लोगों को उसी के हाथों से मरवा रहा है, और सेम उसी स्टाइल में जैसे स्टार्टिंग हुई थी। तो वो एट्रेन और रॉबिन वाला सीन जिससे सब चीज़ों की शुरुआत हुई है ना, वही वाला। सबसे अजीब बात तो ये है कि उस मेंशन में बेबी ऑयल क्या कर रहा था, वो देख के मेरे दिमाग में इतने कुछ आया ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं बेबी ऑयल के साथ। डीडी वॉर हिंट्स। और इसी सीन ने प्रूफ कर दिया कि सोल्जर बॉय जब स्क्रीन पे आता है ना, तो ह्यूमर और टेंशन दोनों साथ ही में आ जाते हैं। और ये एपिसोड सिर्फ गोर फोकस नहीं कर रहा था, ये एपिसोड ने कहीं ना कहीं दूसरे कैरेक्टर्स को भी बिल्डअप दिया है। जैसे कि वो फायर क्रैकर भाई, उसको देख के ना स्टार्टिंग में ही फील हो गया था कि ये मरने वाली है, क्योंकि किसी कैरेक्टर को अगर अच्छा दिखाया जा रहा है मतलब वो तो गया। यही सेम चीज़ के लिए ना मैं नोवार को लेके थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि वो कैरेक्टर शायद अच्छा भी दिखाया जा रहा है, या उसकी कोई स्टोरी भी हो सकती है जो आगे आने वाली है, पता नहीं, या फिर ऐसा भी हो कि शायद वो भी मरी जाए। पर फायर क्रैकर को देखो यार, वो जीसस से सीधा होमलैंडर को वर्शिप करने लगी, और इसी बात के उसको रिजल्ट्स भी मिल गए। मीनवाइल सिस्टर सेज का कैरेक्टर तो अभी भी 4D चेस खेल ही रहा है,
और भाई इससे मुझे समझ में आ रहा है कि ये एंड में कुछ बड़ा करने वाली है। मैं अब भी बोल रहा हूँ, ये वुमेन एंड गेम प्लेयर है। और भाई डीप तो डीप है, हर एपिसोड में मॉरली इवॉल्व होने की जगह ये डिवॉल्व हो रहा है। भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट पूरा नेगेटिव में चल रहा है बंदे का। हर सीजन में ये बंदा और बुरा हो जाता है और घटिया हो जाता है, आपको उसको देख के घिन ही आने वाली है। कभी ये ऑक्टोपस के साथ अजीब अजीब चीजें करता हुआ दिखता है, कभी कुछ पता नहीं क्यों, पर इसका कैरेक्टर फुल रिवर्स गियर में चल रहा है। अब असली गेम शायद V1 का है। सोल्जर बॉय को तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो एफर्ट्स भी क्यों डाल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो लिटरली V1 से ही बना हुआ है। आई गेस ना वो V1 को कंट्रोल करना चाहता है। अब आपका सेम सवाल आएगा कि V1 को कंट्रोल क्यों करना है, तो मुझे लगता है वो होमलैंडर का उसका डोज देना चाह रहा है, लेकिन अपने कंट्रोल में भी रखना चाह रहा है, बाप बनना चाह रहा है वहाँ पे। पर वो सटल है बहुत ज़्यादा, वो दिख के भी नहीं आता है कि वो चाह रहा है, वो लिटरली बन जा रहा है। आप एपिसोड 4 और 5 देख लो, थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी लग जाते हैं, क्योंकि एपिसोड 4 में वो होमलैंडर को मरने के लिए छोड़ के आ गया और एपिसोड 5 में उसकी जान बचा रहा है, उसको अपना बेटा बता रहा है। तो वो चीज़ अपने आप ही एक हिंट दे रही है कि हो सकता है कि ये अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है आगे जाके भी। शायद इसका मैनिपुलेशन ऐसे वर्क कर रहा होगा ना कि पहले होमलैंडर को वीक फील करवाओ, फिर उसको साथ दो, उसको सपोर्ट दो, उसको हेल्प करो, उसको फील करवाओ कि बाप कैसा होता है, और फिर आखिरी में अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट कर दो। क्लासिक सोल्जर बॉय मूव लग रहा है मेरी नज़रों में। तो बंदा बाप कम और टॉक्सिक सा एक स्ट्रेटेजिस्ट लग रहा है कि सोच के देखो, सोल्जर बॉय को जब फील हुआ ना कि उसका प्लान वर्क नहीं कर रहा है, वो आराम से ब्लास्ट हो जाएगा, होमलैंडर से सारी की सारी पावर्स ले लेगा। वो चीज़ हो सकती है, अब देखते हैं वो होती है या नहीं होती है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। होमलैंडर हो या सोल्जर बॉय, दोनों के ही पास न्यूक्स लग रहे हैं, मतलब लिटरली वर्ल्ड वॉर हो सकता है इन दोनों के चक्कर में। मेरे पर्सनल टॉप फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक सोल्जर बॉय नंबर 1 पे है लिटरली वो, क्योंकि उसने एपिसोड 5 पूरा का पूरा खा लिया है भाई। डायलॉग डिलीवरी, ह्यूमर, थ्रेट, सब कुछ है बंदे के पास, लिटरली कॉम्बो है बंदा। और इतना बढ़िया सार्केज़म ना यार, मुझे बहुत मस्त लगता है। बहुत रेयरली होता है कि होमलैंडर को कोई ओवरशैडो कर पाए, और यहाँ हो रहा है वो चीज़। आई गेस आगे भी होता रहे, मैं तो होप करता हूँ। और बाय द वे 3rd पे आता है नोआर। भाई ब्लैक नोआर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है ना, वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, बस उसको मार मत देना यार। और लास्ट वीडियो में ना एक बंदे का कमेंट था कि चिल ब्रो, इट्स जस्ट अ सीरीज। मेरा भी वही कहना है कि चिल ब्रो, इट्स जस्ट अ यूट्यूब वीडियो। ये सब चीज़ें तो साइड में रखते हैं, पर मेरे लिए एपिसोड 5 बैंगर था। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग एपिसोड 5 से ही शुरू हो जाएंगे, और अभी लास्ट के एपिसोड बचे, ये कितने बैंगर जाएंगे आप सोच सकते हो। और अगर मेरी थियरी सही निकली तो लास्ट बिट्रेयल सोल्जर बॉय की तरफ से रहेगा, ना कि बुचर की तरफ से। आपको भी यही चीज़ लगती है कि आपको लगता है क्या कि ये बिट्रे कर सकता है, कि ये दोनों को ही हराना पड़ सकता है बॉयज़ को? आप मुझे कमेंट्स में बता देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।